सो फाइनली हम लोग महाबलेश्वर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल व्यू। अभी नेक्स्ट 2 दिन के लिए हमारा यही व्यू होने वाला है। चेक इन हम लोग ने कर लिया है। घर थोड़ी देर ने आपको दिखा, तो अभी लाइट नहीं है फिलहाल। आप देख सकते हैं अंदर पूरा अंधेरा है, तो जैसे लाइट आएगा मैं आपको घर भी दिखाऊंगा। तो अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बट लास्ट वीक जो बारिश हुआ यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बारिश था। और पूरा हफ्ता हम लोग का रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वेदर, यहाँ का कंडीशन, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, यूट्यूब पे वीडियोस सब हम लोग कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे। और जिसे जितना डर हम लोग को लगा था यहाँ पे, वैसे कुछ भी नहीं है, पूरा शांत है सब। इट्स कम्प्लीटली काम। सिर्फ आपको झरनों का आवाज़ आएगा। बारिश अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट फ्रॉम बॉम्बे टू हियर हम लोग को थोड़े बहुत ड्रिजल मिले बीच में, बाकी वैसे कुछ बारिश था नहीं। बुकिंग तो हो चुका था, बुकिंग हम लोग ने 1 महीने पहले ही कर दिया था, बट आने के लिए थोड़ा डाउटफुल था। बट फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट है बारिश का और लॉकडाउन का यहाँ पे। ये देखो, वो चाय पीने के लिए नहीं होती, फ़ोटो के लिए होती है। अपना भी एक शॉट लेना बनता है। तो बाय द टाइम आई वाज व्लॉगिंग, हम लोग की मम्मी ने मिलके चाय बना दी है। तो इसके लिए दूध और शक्कर और चाय पत्ती हम लोग ने सब घर से लाया था। तो अभी मस्त व्यू के साथ और ठंडी हवा के साथ गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो अभी फाइनली लाइट आ चुकी है, तो अभी हम लोग फटाफट खाना बना लेते हैं। हम लोग खाने के लिए लाए हैं आज पास्ता, चिकन पास्ता बनाने वाले हम लोग। चिकन पास्ता, वेजिटेबल्स सब लेके हम लोग। दिस इज़ किचन। तो यहाँ पे है वाटर प्यूरीफायर, अच्छा खासा सिंक है, ऑटोमेटिक कुकटॉप है, तो जस्ट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, लाइटर की भी ज़रूरत नहीं है। और माइक्रोवेव भी है यहाँ पे, तो अगर बाहर से खाना लाके भी गर्म कर सकते हैं, बट हम लोग खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रेड, मैगी, आटा, ऑयल सब हम लोग घर से लेके आए। तो अभी फटाफट बनाते हैं पास्ता। सो स्टे विद अस एंड एंजॉय द पास्ता मेकिंग। तो ये हमारे वेजिटेबल्स कट हो चुके हैं। चिकन भी फ्रिज से बाहर आ चुका है। चिकन हम लोग ने मुंबई से लाया, फिर भी बहुत अच्छे से रहा, ऑल बिकॉज ऑफ दिस पैकिंग। और इसके अंदर ये आइस पैक्स थे जो हमें स्विगी ने दिए थे। एक बैग में 4 पैक थे। और आप देख सकते हैं अमूल बटर, चीज़ सब इसी में था, सब एकदम सही सलामत और अच्छे से है। तो अभी चालू करते हैं पास्ता बनाना। सीधा कुकिंग करेगी। अभी पानी रख दिया हमने बॉईल करने के लिए। डालेंगे पास्ता। Here goes the pasta। तो अभी इसमें जाएगा नमक। तो अभी चिकन फ्राई हो रहा है। तो अभी पूरा प्रोसीजर तो नहीं दिखाऊंगा, इट्स नॉट अ कुकिंग चैनल। तो मैं आपको मिलता हूँ पास्ता बनने के बाद, साथ में एंजॉय करेंगे पास्ता। రెడ్ స్పూన్ ఉన్నట్టు గణేష్ రెడ్గా ఇడ్లీ कैसा लगा अनुषा? मस्त शेड हाउस वाह, बेस्ट पास्ता सो फार। लाइफ का सबसे बेस्ट पास्ता बना है हम लोगों ने। तो इतनी ठंडी में गर्मा गर्म पास्ता खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी टेस्ट वाह। तो हम लोग ने मम्मी लोग के लिए बाहर से ऑर्डर किया है। जस्ट सामने की साइड एक होटल है। सो दाल फ्राई, राइस, चपाती एंड वेज मंचूरियन। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल इतना थक गए थे कि रात को हम लोग जल्दी सो गए और अभी भी उठने नहीं हो रहा है, आँख नहीं खुल रहा है। रात को भी कुछ खास बारिश नहीं था, लाइट भी बीच में आ जा रहा था, बट इतना ज़रूरत नहीं था। हम लोग विदाउट फैन ही सोए पूरी रात, ब्लैंकेट लेके, बहुत ठंडी था। और अभी देखते हैं बाहर जाके क्या यहाँ पे चालू है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी तक उठ नहीं रहे,
झूठा और उनको 6 घूमने बजे जाना है। अलार्म लगा के रखा है और उठाया मैं। मेरे को घूमने जाना है। मैं उठी, ये लड़का उठा ही नहीं। बिल्कुल जैसे सोचा था, बाहर घूमने के दिन ही बारिश आएगी, और आपने देख ही लिया कल पूरा दिन ज़रा भी बारिश नहीं था, और हम लोग को तभी थोड़ा डाउट आ चुका था। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। वेली नेस्ट करके होटल है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। तो आप अगर चाहे तो यहाँ से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये पार्किंग है, यहाँ पे ऊपर भी पार्किंग है। अभी हम लोग आए मेट्रो गार्डन में देखने के लिए क्या कंडीशन है। इसको पूछ। चालू आहे पार्सलमध्ये काय खाणं मिळेल की सगळं मिळेल? आणि किती वाजेपर्यंत आहे? 6 वाजेपर्यंत. अच्छा, आणि वीकडेजमध्ये पण फक्त पार्सल आहे की? 4 वाजेपर्यंत एंट्री असते आतमध्ये. अच्छा, काही 9 ते 4, 4 नंतर 6 वाजेपर्यंत टेकआउट. संध्याकाळी। तो अभी फ़िलहाल तो बंद है सब, मतलब सिर्फ आपको टेक अवे मिलेगा सैटरडे संडेज, और वीकडेज में आपको 4 बजे तक एंट्री मिलेगा, तो आप अंदर घूम सकते हैं। एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। अगला स्टॉप हम लोग ने लिया है एट वेन्ना लेक। जैसे ही आप पाँचगनी से महाबलेश्वर में एंट्री करोगे, रास्ते में ही आपको ये लेक मिल जाएगा। और क्योंकि ये लेक रोड टच है, आप यहाँ पे रुक के मौसम के और व्यू के मज़े ले सकते हैं। यहाँ कोविड के चलते रिस्ट्रिक्ट करने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा। बारिश का मौसम छोड़ बाकी वक्त आप यहाँ पे बोटिंग के मज़े उठा सकते हैं। महाबलेश्वर में एंट्री करने के लिए आपको टूरिस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ, तो वो ज़रूर देखें। यहाँ आपको हॉर्स राइडिंग करने मिल जाएगी। उसी के अलावा आपको यहाँ खाने पीने के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा और फॉग के बीच खड़े होकर भुट्टा खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी तो लॉकडाउन और पेंडेमिक के चलते यहाँ के नज़ारे थोड़े अलग हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम शॉप्स अभी यहाँ पे है, पर अगर आप नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे आओगे तो ये पूरा रोड भरा होता है, और आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें खाने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे। रास्ते की दूसरी तरफ आपको पार्किंग और कई सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको गर्मा गर्म मैगी भी मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ वेन्ना लेक पे ही हॉर्स राइडिंग चालू की गई है, और उसके लिए आपको 200 रुपये पर पर्सन चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बार्गेन ना करें, क्योंकि 1 साल से उसको भी लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। वैसे तो हल्की फुल्की बारिश यहाँ चलती रहती है, पर बारिश तेज़ भी हो सकती है और आपको हमारी तरह भागना भी पड़ सकता है। पिछले हफ्ते यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई थी। उसके बाद हमें लगा था यहाँ पे अभी बारिश थोड़ी कम होगी, और जिससे भी हम लोग ने पूछा टूरिस्ट पॉइंट के बारे में, तो हमें एक ही जवाब मिला कि टूरिस्ट पॉइंट्स बंद है। आखिरकार लोकल्स से पूछ के हम पहुँचे महाबलेश्वर मार्केट, पर यहाँ भी कहानी कुछ अलग नहीं है। ज़्यादातर सभी शॉप्स बंद है, सिर्फ एसेंशियल शॉप्स और होटल्स ही खुले हैं। और हम जैसे ही थोड़ा घूमने फिरने लगते हैं, बारिश छुपने पे मजबूर कर रहा है। जैसे ही बारिश ने थोड़ी रेस्ट ली, हम लोग निकले मार्केट में शॉपिंग करने, पर यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं दिखा। इससे पहले 6 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, पर अभी जैसे मानो इस जगह की जान ही निकाली हो। पहले लॉकडाउन, फिर ये बारिश, कुछ भी पहले जैसा नहीं दिख रहा। वैसे तो आपको यहाँ बहुत से सुवेनियर आइटम्स, छाते, रेनकोट, शॉल, स्वेटर, जूते, चप्पल और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। ये पूरा रोड एक मेले की तरह खिला हुआ रहता था। हम जब भी आते, एक शॉप से दूसरे शॉप में करते करते 2-3 घंटे आसानी से निकल जाते, पर इस बार वैसी कोई वाइब ही नहीं है यहाँ पे। और ऊपर से ये बारिश ये भी नहीं चाहती कि हम यहाँ पे घूमें। सोचा कुछ नहीं तो खाना ही खा लेते हैं, और आप पहुँचे इस रेस्टोरेंट में जस्ट नियर द मार्केट। टेबल छोटा पड़ गया है। विथ नथिंग टू डू इन महाबलेश्वर, हम लोग फिर से लौटे पाँचगनी मैप्रो गार्डन में, यहाँ से फूड और बाकी प्रोडक्ट्स खरीदने। वैसे तो ये मैप्रो का एग्ज़िट गेट है, बट फ़िलहाल यहीं से सब मिलेगा। उनके सभी सेल्स पर्सन बाहर ही खड़े हैं मेनू कार्ड लेके। फूड टेक अवे के लिए आपको QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, और बाकी प्रोडक्ट्स का मेनू कार्ड वो आपको दे देंगे।
बस आपको ऑर्डर देना है और पेमेंट डिजिटली या कैश से करना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका ऑर्डर होगा उसके हिसाब से 15 से 20 मिनट में आपको बाहर लाके दिया जाएगा। आखिरकार खाना पार्सल लेके हम निकले होटल की तरफ, पर जैसे वेदर हम लोग को महाबलेश्वर में मिला, यहाँ पाँचगनी में बिल्कुल ही अलग सा था और होटल पहुँचते पहुँचते धूप निकली थी। फिर क्या एक लास्ट ऑप्शन बचा था डैम का, जो हमारे रूम से दिखता है, तो बस चल पड़े डैम की तरफ। हम लोग के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। रोड भी बहुत ही नैरो है, 2 cars कैन हार्डली पास ईच अदर, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस भी आती रहती है। सो इफ़ यू कम हियर पार्क रिस्पॉन्सिबली। और यहाँ पे दूर दूर तक आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ आके आप ये सुंदर नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। हो रहा हमारा तो अभी हम लोग रूम पे रिटर्न आ चुके हैं। हम लोग गए थे महाबलेश्वर में, बट वहाँ पे हम लोग ने इंक्वायरी की पॉइंट्स के बारे में। तो हम लोग को सब लोग ने बोला कि पॉइंट्स बंद है, अभी फ़िलहाल तो चालू नहीं है। शंकर भगवान का जो फेमस मंदिर है महाबलेश्वर मंदिर, तो वहाँ पे भी हम लोग ने इंक्वायरी की। तो वहाँ पे भी आधे लोग ने बोला कि आप बाहर से दर्शन ले सकते हैं, आधे लोग ने बोला कि आप वहाँ पे एंट्री भी बंद है। तो हम लोग को पता नहीं था और फुकट ऐसे घूमने का कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए कि देखो बंद है। उससे अच्छा फिर हम लोग ने सोचा कि जाते सीधा रूम पे थोड़ा रिलैक्स करते, गर्दी से भी दूर रहेंगे। और अगर आप खुद का गाड़ी लेके आते हो तो उसके लिए आपको चार्ज भरना पड़ेगा। तो अगर आपका स्टे पाँचगनी में है तो पाँचगनी में वैसे ज़्यादा प्लेसेस है नहीं घूमने के लिए। जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, जो भी व्यू पॉइंट्स है, वो सब महाबलेश्वर में है। वेन्ना लेक महाबलेश्वर में है, महाबलेश्वर टेम्पल महाबलेश्वर में है। तो आपको पाँचगनी से महाबलेश्वर जाना पड़ेगा, पर पर्सन 25 रुपीज़ और कार का अलग से। तो टोटल हम लोग ने कुछ 220 रुपये हम लोग ने भरे जस्ट टू एंटर महाबलेश्वर। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप ये पे करोगे तो आपको वहाँ पे आप पूरा दिन बिता सकते हो, जैसे कि व्यू पॉइंट्स हो गए, मार्केट हो गया या फिर टेंपल हो गया। आप पूरा दिन महाबलेश्वर में रुक के फिर आप वापस पाँचगनी में जहाँ पे आपका स्टे होगा वहाँ पे आप आ सकते हो। बट आज की तारीख में जहाँ पे महाबलेश्वर में सारे टूरिस्ट पॉइंट बंद है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। हम लोग ने हार्डली 1 घंटा बिताया, क्योंकि वहाँ पे करने के लिए कुछ था ही नहीं। घूम घूम के आप कितना घूमोगे, और बारिश इतना ज़ोर से है तो कहीं पे उतरना भी पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग सिर्फ गए वहाँ पे, देखा सब बंद है, खाना खाया और रिटर्न आ गए। उसके लिए हम लोग को 200 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, विच इज़ नॉट वर्थ। तो अगर आप स्टे अगर लेना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो आप महाबलेश्वर में स्टे ढूंढिए, वहाँ पे रुकिए, क्योंकि वहाँ पे आप 1 टाइम जब एंटर करोगे तभी आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप 2 दिन वहाँ पे घूम सकते हो, 2 दिन 4 दिन जितना भी आपको रहना है। अगर आप पाँचगनी में स्टे कर रहे हो और आप सोचोगे कि पाँचगनी से मैं महाबलेश्वर घूमने के लिए जा सकता हूँ, तो जितने बार भी आप जाओगे उतने बार आपको ये पे करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट वर्थ। मैंने मैप्रो ले लिया है, पूरा मैप्रो से सामान, और पिज़्ज़ा भी लिया है और सैंडविच भी लिया है। और अभी हम लोग आ चुके हैं वापस रूम पे। हाँ, अभी खा रहे सासू माँ के हाथ का मैगी। एक्चुअली हम लोग को श्योर नहीं है मैप्रो के फूड से पेट भरेगा या नहीं, इसलिए स्टार्टर में मैगी खा रहे हैं। खा लिया। मैंने खा लिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट डे है, अभी नाश्ता प्रिपेयर हो रहा है। तो ऑमलेट और पाव, अंडे हम लोग घर से लेके आए थे, बट आपको यहाँ पे मार्केट में भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कल हम लोग ने यहाँ पे पाव लिया, मसाला लिया, ब्रेड हम लोग ने लाया था बट वो ख़त्म होना है, तो हमने यहाँ से मार्केट से पाव खरीदे। तो माइक्रोवेव भी है यहाँ पे। कल हम लोग ने मैक्रो से पिज़्ज़ा लिया था, इसमें गर्म करके खाया रात में। जो भी इनका कुकवेयर है वो सब माइक्रोवेव में चलता है, तो बहुत अच्छा था। आसान हो हम लोग को माइक्रोवेव यूज़ करना। हाय गाइस, रूम टूर बताने वाली हूँ पंचगनी में, जो कि एयरबीएनबी से हमने बुक किया था। सो लेट्स गो। She doesn't talk much in my videos, तो सोचा आज इसको रूम टूर करवाता हूँ। सो ये 3 BHK का प्रॉपर्टी है।
सो फर्स्ट ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, हमारे सब सामान है तो वो इग्नोर करना, मैस है। ये है शोकेस, सब क्रॉकरीज है यहाँ पे, ये बुक्स है बहुत सब, पता नहीं कौन से बुक्स है, कुछ भी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, सिर्फ तूने पढ़ा है? इतने बुक्स है 2 दिन में सारे नाम भी नहीं पढ़ पाए। ये है, ये मस्त एकदम कंफी झूला, इसमें थे आधे लोग तो हमारे फैमिली मेंबर्स। काउच, यहाँ पे आप सो भी सकता है एक पर्सन, मजा भी कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है। ये बैम्बू चेयर्स है मस्त एकदम, यहाँ पे बैठ के ये बाहर भी रख सकते हैं। बेस्ट 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 व्यू। ये फर्स्ट बेडरूम, ये है बाथरूम, ये हमारा बेड। This bedroom also have complete view of the valley. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड है, यूज नहीं किया हमने। बहुत सारे सॉफ्ट वार्म और कंफर्टेबल ब्लैंकेट्स है इन बोथ द बेडरूम्स। उससे पहले 3 BHK मैंने बोला था, तो एक बंद है, उनका ही होगा पर्सनल, तो ये बंद है। वॉशरूम है, स्पेयर वॉशरूम जहाँ पर उनका सामान रखा है। ये सेकंड बेडरूम। पूरे घर में आपको ऐसे बहुत सारे आर्ट पीस मिलेंगे। ये बेडरूम फ्रंट रोड से काफ़ी नज़दीक है, आप देख सकते हैं वैली नेस्ट होटल। ये बाथरूम भी थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू अदर 2, और इसी के साथ हमारा रूम टूर भी ख़त्म होता है। हे गाइस, सो इट्स फाइनली टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। हमारा स्टे यहीं पे ख़त्म हो रहा है, अभी जाना है रिटर्न घर पे। सब पैकिंग वगैरह हो चुकी है जैसे आपने देखा, अभी हम लोग जस्ट निकलने वाले हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द केयर टेकर टू टेक ओवर द कीज एंड वी हैड लवली टाइम एंजॉइंग दिस व्यू, एंजॉइंग दिस क्लाइमेट। अगर आप यहाँ पे क्लाइमेट एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे साइट सीइंग करना है, यहाँ के जो व्यू पॉइंट्स है वो एक्सप्लोर करने हैं, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट टाइम। आप वेट कीजिए, गवर्नमेंट जब तक यहाँ के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा नहीं देता, उसके बाद ये लोकेशन टूरिस्ट के लिए परफेक्ट होगा। पिछले 10 साल में मैं यहाँ पे 6 बार आ चुका हूँ एंड दिस इज़ नॉट द महाबलेश्वर और पांचगनी आई हैव सीन इन माई एंटायर लाइफ। ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जैसे आप फ्रीली यहाँ पे घूम सकते थे पहले, वैसे अभी नहीं है। आपको हर जगह पे मास्क पहन के रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन लगेगा। और एक्सप्लोर करने के लिए कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको परमिशन नहीं मिलेगा जाने के लिए। सिर्फ आपके लिए होटल चालू है और कुछ भी नहीं। तो आपको पूरा टाइम आपका जो है घर में बिताना पड़ेगा। तो अपने लिए अच्छा सा लोकेशन चूज़ कीजिए ताकि आप अच्छे से क्लाइमेट को, वेदर को एंजॉय कर सके। सो इट्स टाइम टू रैप अप दिस व्लॉग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Please do subscribe, like this video, and commenting is free. Do comment whatever you want to, and we'll see you guys in the next video. Bye.